हाय एवरीवन, दिस इज जितेंद्र अत्री। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिस पे किराएदार से आप परेशान हैं और वो किराएदार आपको किराया भी नहीं दे रहा है, आपको परेशान भी कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी भी खाली नहीं कर रहा, तो आप क्या करें। तो आइए इसको जानते हैं स्टेप बाय स्टेप सवालों के द्वारा। पहला क्वेश्चन, आप क्या करें अगर आपका किराएदार आपको समय पर किराया नहीं दे रहा, आपको परेशान कर रहा है। तो सबसे पहले आप अपने किराएदार को लीगल नोटिस भेजिए जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ जो भी आपका बकाया अमाउंट है वह उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और दूसरा, उसमें है साफ लिखा होना चाहिए कि उसको कब तक कितने दिन में है प्रॉपर्टी खाली करनी है अपना बकाया चुकाने के बाद। सवाल नंबर 2, अगर मान लीजिए वह लीगल नोटिस भेजने के बाद भी प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता तो फिर आप क्या करें। तो एज ए लैंडलॉर्ड यह आपका राइट है कि अगर आपका किराएदार एक लीगल नोटिस भेजने के बाद भी अगर उसको खाली नहीं करता, आप इससे जुड़ी समस्या के लिए रेंट कंट्रोल अथॉरिटी जो आपके अपने जिले की होगी या संबंधित कोर्ट के अंदर आप एक मुकदमा दायर करें। उसके बाद तीसरा एक सवाल आता है कि क्या करें अगर मान लीजिए इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको लगता है कि समय है तो हम क्या करें। तो कई लोग कहते हैं हम ताला तोड़ देते हैं या हम बिजली पानी काट देते हैं। तो कभी भी गलती से भी ऐसा ना कीजिए। अगर मकान मालिक होने के नाते अगर आपने किराएदार के गेट पर ताला लगा दिया या जबरदस्ती आपने कब्जा कर लिया या उसका बिजली पानी काट दिया, तो उल्टा आपको इसके लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि यह किसी भी तरीके से करना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आपको कानून के हिसाब से कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने किराएदार की बिजली पानी काट दें, जबरदस्ती आप उस पर ताला लगा दें। आपके पास जो भी कानूनी विकल्प है हमेशा उसको अपनाएं। और कहीं भी आप इस चीज से रिलेटेड परेशान हो तो हमेशा एक अच्छे कानूनी सलाहकार की इसमें मदद लें। और यह चीज हमेशा ध्यान रखिए जो सबसे जरूरी है कि जब भी आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहे हैं तो बाकायदा उसका एक अच्छे तरीके से रेंट एग्रीमेंट बनाएं और उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप साफ साफ लिखें कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, इतना किराया है, इतनी मेंटेनेंस है, ये आएगा, इस आपके साथ रहने कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं रहने आएगा। साथ ही जो व्यक्ति वहां पे आप रहने आ रहा है आप उसकी पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाएं। और हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया है इसे संबंधित कोर्ट में रजिस्टर्ड जरूर करें। थोड़ा पैसा जरूर लगता है पर यह आपको आगे के लिए हमेशा सेफ रखता है। और इसमें जनरली क्या होता है कि जो भी आपको कोर्ट में रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराने के लिए पैसा लगता है वो आधा आधा दोनों देते हैं, मकान मालिक भी और किराएदार भी, तो है दोनों के लिए ही सेफ है। तो आपके साथ भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो कभी भी उसमें घबराएं नहीं, संयम रखें और कानून के अनुसार चलें। और जल्दबाजी में या किसी के कहे अनुसार कोई भी अनैतिक और गैर कानूनी काम ना करें, क्योंकि कानून को अपना काम करने दें और कानून पे पूरा विश्वास रखें। और आपकी इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक हमारे चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। धन्यवाद।